पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां तेज है, राजनीति चरम पर है और इस बीच बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम है। नंदीग्राम से उम्मीदवार है शुभेंदु अधिकारी। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो चुनावी मैदान में हर पार्टी अब कमर कस चुकी है। बंक की जंग में किसकी फतेह होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके पहले सरगर्मियां तेज है। हर कोई अपने चुनावी दांवपेच लगा रहा है और बीजेपी की इस बीच लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी की लिस्ट सामने आई है जिसमें 144 उम्मीदवारों के नाम हैं और इनमें नंदीग्राम भवानीपुर से उम्मीदवार है शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से उम्मीदवार चुना गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो ये जो लिस्ट सामने आई है इसमें 144 उम्मीदवारों के नाम हैं और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम इस लिस्ट में है, जो कि नंदीग्राम और भवानीपुर से उम्मीदवार चुने गए हैं। शीतलकुची से सावित्री बर्मन को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बंगाल इलेक्शन से जुड़ी बता रहे हैं और किन किन का नाम इस पहली सूची में है वो जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और मेरे सहयोगी अखिलेश जी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश जी, ये 144 नामों की सूची में कौन कौन से प्रमुख नाम? देखिए, सबसे बड़ा नाम इसमें शुभेंदु अधिकारी का है, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को वो हरा चुके हैं और इस बार बीजेपी ने उनको 2 सीटों से भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये बड़ा संदेश बीजेपी ने अपनी ओर से दिया है। वैसे तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में होंगे। दूसरा बड़ा चेहरा दिलीप घोष का है, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के रह चुके हैं। वो भी 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल, जो कि बड़ी नेता है बीजेपी बंगाल की, उनको भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। कुल मिला के 144 नेताओं को बीजेपी ने अपनी पहली सूची में स्थान दिया है। तो बीजेपी की पहली सूची पश्चिम बंगाल के लिए जारी कर दी गई है। आपको बताऊं कि 18 तारीख को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दोबारा बैठक होगी, जिसमें कि बाकी नामों पर विचार किया जाएगा और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी सूची जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में आपको खास बात ये बता दूं कि पार्टी ने इस बार टीएमसी से या कांग्रेस से आने वाले नेताओं को जगह नहीं दी है, न ही टॉलीवुड के जो बड़े चेहरे हैं उनको इसमें जगह दी गई, बल्कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी ने चुनाव मैदान उतारने का फैसला किया है। बिल्कुल अखिलेश, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो 144 नाम सामने आए हैं, पहली सूची जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कोई खास पैटर्न आपको नजर आया? मुझे बिल्कुल साफ तौर पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो ये कि जो सिटिंग एमएलए है बीजेपी के, उनको ही बीजेपी ने दांव उन पर लगाया है, यानी अधिक टिकट नहीं काटे गए। पहली बात तो ये साफ दिख रही है। दूसरी, बीजेपी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को इसमें तरजीह दी है। जो पार्टी का फीडबैक सिस्टम है पिछले 2 महीने से एक्टिव था और हर विधानसभा क्षेत्र से फीडबैक लिया गया कार्यकर्ताओं से, लोगों से, और उसके बाद ये फैसला किया गया है टिकट देने का। पार्टी को का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जीता उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। जी अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋतिक भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। ऋतिक, बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई है, 144 उम्मीदवार इसमें बताए जा रहे हैं। कौन कौन से प्रमुख नाम हैं, कौन कौन सी अहम सीटें हैं जिन पर उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए अहम सीटों पर मैं देख ही रहा था। सबसे बड़ी खबर जो नाम जो मुझे दिखा, शुभेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ अपोजिशन, एक बार फिर से नंदीग्राम से वो लड़ने जा रहे हैं। खड़गपुर से दिलीप घोष लड़ने जा रहे, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के। देखिए शुभेंदु के नाम को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, सुगबुगाहटें हो सकती थी और शुभेंदु अधिकारी काफी बार कह चुके हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि जो भवानीपुर सीट है, यानी ममता बनर्जी के घर भवानीपुर सीट से वो उम्मीदवारी करेंगे और नंदीग्राम से शायद नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी चर्चाएं चल रहा था। लेकिन जो लग रहा है कि एक बार फिर से नंदीग्राम, जहां से 2021 के चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने वो हार गया था वो मैच, लेकिन वहां पर 1 करोड़ अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था शुभेंदु अधिकारी, जो कभी 21 के चुनाव से पहले तृणमूल से बीजेपी में शरीक हुआ था। वो एक बार फिर से नंदीग्राम से ही लड़ने जा रहे हैं। अब जो आपकी दूसरे नाम जिस तरीके से मैंने बताया, दिलीप घोष,
जो कभी इस पार्टी के मुखिया रहे हैं और पिछले कुछ सालों से उनका अनुबंध था, लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा जब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर मंच पर संबोधित कर रहे थे, उससे पहले तमाम नेता वहां पर थे और दिलीप घोष से जो वहां पर मौजूद थे तो अलग से उन्होंने मुस्कुराकर बात भी किया। उनके हाल ही में हुआ शादी को लेकर बधाई भी दी। हमने जब दिलीप घोष से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें कहा है कि मिठाई क्यों नहीं खिलाया है। तो बहुत कोशिश की जा रही थी और खासकर जो पैटर्न हम देख रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी राज्य की अगर बात की जाए तो 21 के चुनाव के बाद जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता है जैसे शोमिक भट्टाचार्य को पार्टी मुखिया बनाया गया राज्य में, तो ये पुराने नेता है तो वो कहीं ना कहीं दूरी पर थे, लेकिन फिर से एक बार धीरे धीरे वो आगे आए। कुछ दिन पहले यानी कि अनुभवी नेताओं को तरजीह दी गई है क्योंकि बंग की जंग इस बार आसान नहीं रहने वाली है। कांटे की टक्कर यहां देखने को मिलेगी।